गुड मॉर्निंग क्लास। आज की क्लास में हम सीखने के स्थानांतरण के सिद्धांत के बारे में बात करेंगे। सीखने के स्थानांतरण के सिद्धांत में 4-5 सिद्धांत है जो आपको माइंड में रखना है। सबसे इम्पोर्टेंट है सामान्यीकरण का सिद्धांत। सामान्यीकरण का सिद्धांत क्या है, ये किसने दिया है, सबसे इम्पोर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। सामान्यीकरण का सिद्धांत किसने दिया है, तो इसको देने वाले मनोवैज्ञानिक है जड़ महोदय ने। ठीक, अब सामान्यीकरण का सिद्धांत होता क्या है कि कोई भी व्यक्ति अपने सामान्य नियम के आधार पर जो भी अपनी उनकी परिस्थिति होती है, सामान्य नियम होता है, उस आधार पर सीख लेते हैं। अगर दोबारा वैसी परिस्थिति आती है तो वह उसी नियम के आधार पर उस समस्या का समाधान कर लेते हैं, आसानी से कर लेते हैं, जिसे हम सामान्यीकरण का सिद्धांत कहते हैं। ठीक, इसके प्रतिपादक कौन है, जड़ है। देखिए इसमें लिखा क्या है, इस सिद्धांत के प्रतिपादक जड़ है। जड़ के अनुसार जब कोई व्यक्ति अपने किसी कार्य, ज्ञान, अनुभव को सामान्य नियम या सिद्धांत निकाल लेता है तो दूसरी परिस्थिति में उसका आसानी से उसका प्रयोग कर लेता है। यही चीज़ मैंने बताया कि अगर कोई समस्या आती है तो सामान्य नियम के आधार पर व्यक्ति के जितना कॉन्सेप्ट होता है, जितना ज्ञान होता है, उस आधार पर वह उस समस्या का समाधान कर लेता है। ये सामान्यतः हुआ है। अगर वह कंडीशन कोई दूसरी हो जाती है और समस्या वहीं या तो उसी से रिलेटेड होता है तो उस समस्या का समाधान वह सामान्य नियम के आधार पर कर लेता है। यह बात कौन कहा है, जड़ महोदय ने कहा है। ठीक, आगे पूर्ण आकार पूर्णवाद का सिद्धांत, ये हम लोगों ने पढ़ चुके हैं। पूर्णवाद गेस्टाल्टवाद किसका शब्द है, जर्मन का शब्द है। गेस्टाल्टवादियों ने बताया कि पूर्ण आकारवाद सिद्धांत जो सीखने का स्थानांतरण है, इस आधार पर जब तक कि व्यक्ति के विचार में वह संपूर्ण आकृति नहीं बन जाती है तब तक कि वह समाधान नहीं कर पाता है। जैसे कि एक पिंजरे में उसको बंद किया चिंपैंजी को, और दूसरी बात वो छड़ी का प्रयोग किया है। पहली बार में वह किसका प्रयोग किया, बाक्सनुमा का। तो बाक्सनुमा का जब वो प्रयोग किया था तब उस टाइम पर क्या था, एक केला रखा गया था, उसका प्रयोग किया गया था और ऊपर ऊंचाई पर, और वैसे ही परिस्थिति जब दूसरे यहाँ पर छड़ी नुमा कर दिया गया था तो वहाँ तो 2-3 छड़ी से रख दिए थे, उसमें होल कर करके एक तरह के सीखते थे। तो वैसी ही परिस्थिति अगर आ रही है तो वह पूर्णाकारवाद का सिद्धांत कहा जाता है। यह इसके प्रतिपादक कौन है, इसके प्रतिपादक वर्दीमर है। ठीक, नेक्स्ट इसमें लिखा क्या है, इसको देख लेते हैं। पूर्णाकारवाद में कौन है, वर्दीमर है, कोहलर है, कोफ्का है। ठीक, उसके देखिए इसमें लिखा है, ये मनोवैज्ञानिक सूझ का अधिक महत्व देते हैं। एक सूझ का सिद्धांत किसने दिया है, तो कोहलर, कोफ्का, वर्दीमर ने दिया है। इसके अनुसार सूझ या अंतर्दृष्टि के अनुभव का एक परिस्थिति से दूसरी परिस्थिति में आंतरिक है। यानी एक परिस्थिति का ज्ञान दूसरी परिस्थिति में अंतरित है। जैसे कि उन्होंने पहले बाक्सनुमा का प्रयोग किया, वही परिस्थिति, वही समस्या छड़ी नुमा में आए तो क्या हुआ, अधिगम ट्रांसफ़र हुआ। ठीक, पहले भी बॉक्स को 3 बॉक्स 1 2 3 बॉक्स का प्रयोग किया, उसी में 1 2 3 छड़ी का प्रयोग करके तो अधिगम स्थानांतरण हुआ। ठीक, इस तरह से उन्होंने बताया कि अधिगम के स्थानांतरण के पूर्णवाद बहुत जरूरी है। किसने दिया है, कोफ्का, वर्दीमर, कोहलर। प्रतिपादक कौन है, तो वर्दीमर है। ठीक, नेक्स्ट है आदर्शों का सिद्धांत है। आदर्शों के सिद्धांत के प्रतिपादक मिस्टर बॉगले हैं। ठीक, बॉगले के अनुसार अंतरण का संबंध इतना वस्तु या बातों से नहीं जितना कि उसके आंतरिक विचार या आदर्शों से होता है। इनके कहने का मतलब ये है कि ये बॉगले जो है आदर्शवादी व्यक्ति थे। ठीक, इनका मतलब होता था कि जो भी हम कुछ सीख रहे हैं वो हमारे अंदर जैसी विचार उत्पन्न होगा वैसे ही हम लोग सीखेंगे। हम जो किसी वस्तु को या बातों को इम्पोर्टेंट नहीं देते हैं,
बल्कि हमारे अंदर जो हमारे संस्कार है, जो हमारी संस्कृति है, उसको महत्व दिया जाता है। जो हमारे अंदर आंतरिक है ऑलरेडी, हमारे परिवार के थ्रू या हमारी संस्कृति के थ्रू हमको मिला है, हम वैसे ही चीज़ वैसे ही व्यवहार करेंगे, वैसे ही चीज़ हमको पसंद आएगी, वैसे ही हम व्यवहार करेंगे। तो इन्हें मिस्टर बागले ने आदर्शों का सिद्धांत दिया। ठीक इस आधार पर जैसा कोई परिवार, अगर सभ्य परिवार है तो वह सभ्य जैसा व्यवहार करेगा और सभ्य जैसे व्यवहार करके ही वह सीखेगा। एक परिस्थिति से दूसरे परिस्थिति में सभ्य व्यवहार करके ही सीखेगा। और उदंड परिवार का है तो उदंडता ही के आधार पर ही वह सीखेगा। ठीक, तो यही है कहने का मतलब है, आदर्श को महान दिया गया है। आपको बस इतना रखना, आदर्श का सिद्धांत किसने दिया? बागले ने दिया है। ठीक, नेक्स्ट है दो तत्व का सिद्धांत। ये दो तत्व का सिद्धांत किसने दिया? द्विकारक सिद्धांत। दो तत्व का सिद्धांत, दो तत्व मतलब क्या है? स्पीयरमैन, बुद्धि का दो तत्व का सिद्धांत दिया स्पीयरमैन ने। उन्होंने बताया कि जो है दो तत्व का सिद्धांत होता है, एक जी होता है और एक यस होता है। जो जी होता है इसी के आधार पर सर्व व्यक्ति, सभी व्यक्ति जो भी है इसी के आधार पर सोचते हैं। और यह जो यश होता है ये एक विशिष्ट होता है, जो एक के कौशल के लिए उपयोगी होता है। और बुद्धि तो यही है, यश जनरल फैक्टर्स के रूप में आता है सभी। ठीक, और नेक्स्ट देखिए इसमें क्या है, लिखा क्या है। इस सिद्धांत के प्रतिपादक स्पीयरमैन है। उन्होंने बताया बुद्धि दो प्रकार के होते हैं, सामान्य बुद्धि और विशिष्ट बुद्धि। आमतौर पर जीवन में सामान्य बुद्धि का ही उपयोग किया जाता है और विशिष्ट बुद्धि प्रत्येक व्यक्ति की भिन्न भिन्न होती है। इनके कहने मतलब जो जी फैक्टर्स है, जी कारक है, वो सभी के लिए होता है। इसी के लिए बुद्धि का, इसी को बुद्धि कहा जाता है। बुद्धि इसकी अच्छा है इस तरह से जी। और यस फैक्टर्स जो होता है एक विशिष्ट होता है, जो एक पर्सन में एक विशिष्ट क्वालिटी होती है, वह क्वालिटी यस के आधार पर मानी जाती है। सामान्य बात करें तो सामान्य बुद्धि के अंतर्गत तो जी फैक्टर्स के होता है। ये जी जो होता है ये अनुवांशिकी होता है, और जबकि यस क्या होता है? ये सीखा जाता है। ठीक, अपने व्यवहार को सीखा जाता है। ठीक, इतना ही है इसमें। नेक्स्ट समान तत्व का सिद्धांत, इसके प्रतिपादक थार्नडाइक महोदय हैं। ठीक, इसमें देखिए लिखा क्या है। इस सिद्धांत के प्रतिपादक थार्नडाइक द्वारा दिया गया है। इसके अनुसार एक विषय का अध्ययन दूसरे विषय के अध्ययन के सभी तत्व समान होते हैं। यानी ये कह रहे हैं कि इनके कहने का मतलब होता है कि जो भी हम कुछ सीखते हैं, शुरुआती दौर पर हम कुछ भी सीखें अपनी लाइफ में, कुछ भी लाइफ में हम कुछ ना कुछ हमेशा सीखते रहते हैं। यही कह रहे हैं कि हम जो भी कुछ सीखें हैं और उसके बाद जो भी और ज़्यादा हम सीखेंगे, बहुत ज़्यादा सीखेंगे, तो ये सीखा हुआ ज्ञान हमको यहाँ पर मदद करेगा। यहाँ पर सीखा हुआ ज्ञान यहाँ पर हमको कुछ न कुछ मदद करेगा। ऐसा नहीं है कि कुछ भी मदद नहीं करेगा, वो कहीं न कहीं एक समान तत्व हमारे मस्तिष्क में, हमारे व्यवहार में है, वो हमको प्रभावित कर करके इसको सिखाने की कोशिश करेगा और इसका सामान्य तत्व इसको सिखाने का काम करेगा। ये प्रक्रिया कंटिन्यू चलती रहती है। इसी को उन्हें थार्नडाइक ने क्या कहा? सामान्य तत्व का सिद्धांत। ठीक, ये हुआ। और क्या है? नेक्स्ट आपका टॉपिक है आपका सीखने का स्थानांतरण का महत्व। सीखने के स्थानांतरण का महत्व, यहाँ पर थोड़ा मिस्टेक है, इसको थोड़ा ध्यान दीजिए। सीखने के स्थानांतरण का महत्व, स्थानांतरण का क्या महत्व है, ये आपको इम्पोर्टेंट है, पूछा जाता है क्लास में। ठीक, आपको लिखना पड़ेगा। ठीक, इसमें देखते हैं क्या लिखा है। कक्षा में विद्यार्थी के सामान्य सिद्धांत से अधिक जानकारी देनी चाहिए। सामान्य और विशिष्ट दो तरह के सिद्धांत होते हैं, दो तरह के शिक्षण विधियां हैं, आप लोग पढ़े होंगे सेकंड पेपर में। तो इसके कहने का मतलब होता है विद्यार्थी को सबसे पहले सामान्य चीज़ बताई जानी चाहिए, फिर उसके बाद विशिष्ट चीज़ वह सीखेगा। ठीक है, सामान्य चीज़, सामान्य नियम बता दिया जाता है उसको पहले, फिर उसके बाद विशिष्ट चीज़ वह खुद सीखेगा। ठीक है, सामान्य चीज़ उसके बारे में बता देते हैं, तब उसके बाद वो विशिष्ट के बारे में वो खुद अग्रसर होकर सीखेगा। नेक्स्ट है विशिष्ट सिद्धांत को विशिष्ट लोगों को देनी चाहिए। अब यह इनके कहने का मतलब होता है कि आप जब बच्चे को सिखा रहे हैं, स्थानांतरण का महत्व का मतलब ये हो रहा है कि आप बच्चों को सिखा रहे हैं, सभी लोगों को समान रूप से सिखा रहे हैं, लेकिन इसमें बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो प्रतिभाशाली बालक होंगे, तो वह सामान्य नियम जब सीख लिए तो आप एक क्लास को डिस्टर्ब करेंगे। तो उनके लिए
कि विशिष्ट पर्सन आ गया है तो विशिष्ट पर्सन के लिए विशिष्ट कुछ जानकारी उनको देनी चाहिए ताकि वह क्लास को डिस्टर्ब ना करे, वो बिजी रहे, क्लास में बिजी रहे। इसलिए कहा गया है कि विशिष्ट सिद्धांत को विशिष्ट लोगों को देनी चाहिए। ठीक, नेक्स्ट, अध्यापक को मुख्य बिंदु को ध्यान में रखते हुए पढ़ाना चाहिए और बच्चे को स्वयं अपनी समझ को सामान्यीकरण करें। ये कह रहे हैं, इसका पॉइंट आ रहा है कि अध्यापक को सभी लोगों को ध्यान में रख करके पढ़ाना चाहिए जो कि मुख्य पॉइंट हो। जैसे मुख्य सब्जेक्ट क्या है, मुख्य पॉइंट क्या है किसी भी टॉपिक में, मुख्य थ्योरी क्या है, जो सिद्धांत उसको बता दिया जाए, सभी लोगों को बता दिया जाए और उसमें सबको समझ अपनी अपनी समझ विकसित होगा और सारे बच्चे अपनी समझ विकसित करने के बाद सामान्यीकरण करेंगे कि क्या सभी लोग एक तरीके से सीखे, सब लोग एक तरीके से नहीं सीखेंगे, कोई ना कोई सब में कुछ ना कुछ डिफरेंट जरूर होगा। तो वही अपने स्तर से सामान्यीकरण करेंगे कि मैंने क्या सीखा। ठीक, यही है कि प्रत्येक शिक्षक तो सभी को पढ़ाता है, एक समान पढ़ाता है, एक ही टॉपिक पढ़ाता है, लेकिन उसमें कोई 60% लाता है, कोई 80% लाता है, कोई 95% लाता है। तो वो सामान्यीकरण करते हैं, अपने आप में सामान्यीकरण करते हैं कि मैं किस लेवल का हूँ, यह बताने की कोशिश कर रहा है। टीचर को चाहिए कि मुख्य पाठ जो होता है, मुख्य मेन पॉइंट जो होता है उसको बता दे और सारे बच्चे उसको अपने स्तर से समझ करके विकसित करें, अपना सामान्यीकरण, अपना दिमाग, अपना कॉन्सेप्ट खुद डेवलप करें। ठीक, नेक्स्ट टॉपिक आता है अपना, ये नेक्स्ट पॉइंट है, स्थानांतरण में पाठ्यक्रम के निर्माण में सहायक होता है। पाठ्यक्रम का निर्माण में सहायक होता है। हम लोग कहते हैं कि पाठ्यक्रम चेंज हो गया है। पाठ्यक्रम क्यों चेंज होता है? कोई ना कोई जो पाठ्यक्रम जब चेंज होता है, पाठ्यक्रम चेंज होता है तो उसमें कुछ पॉजिटिव और कुछ नेगेटिव दोनों होता है। तो ऐसा किया जाता है कि जो कि पॉजिटिव होता है सामान्यीकरण के लिए, जो बच्चों के भविष्य के लिए रखा जाता है, जो मतलब रोजगार परख होना चाहिए, स्किल परख होना चाहिए, इसलिए पाठ्यक्रम के निर्माण इस तरीके से किया जाना चाहिए जो रोजगार परख हो, स्किल परख हो, स्किल डेवलप करने के लिए किया जाता है। तो इस तरह से पाठ्यक्रम के निर्माण में सामान्यीकरण, स्थानांतरण बहुत महत्वपूर्ण होता है। ठीक, अब नेक्स्ट होता है छात्रों से अधिक सामान्यीकरण करवाएं। वही बात हमने क्या है, सामान्य जानकारी दे दें और उसके बाद सामान्यीकरण बच्चों का खुद करवाएं और क्या क्या बच्चे ने खुद अलग अलग सीखा है उसको लिखे अपने स्तर से। बहुत सारा मेथड होता है, या बोलें, हमने कोई जैसे कि कोशिका के टॉपिक मैंने पढ़ा दिया, कोशिका के बारे में मैंने बता दिया, अब सभी बच्चों कोशिका के बारे में समझेंगे, लेकिन वो अपने स्तर से समझे हैं तो उसको प्रेजेंट करें किसी कॉपी पेन पर, या तो उसको व्यक्त करें या सेमिनार के थ्रू व्यक्त करें या किसी भी तरीके से अपने स्तर से वह सीखें। अध्यापकों का सहसंबंध के सिद्धांत का अपनाया जाए। अध्यापक और शिक्षक और स्टूडेंट में जो संबंध है, मतलब सहसंबंध हो, अच्छे से धनात्मक रूप से संबंध होना चाहिए। ठीक, और पहले के रूप में संबंध जो था एकदम ऋणात्मक था, शिक्षक एक के ऊपर बिंदु ऊंचाई पर था और छात्र एकदम निम्न थे, लेकिन प्रेजेंट टाइम में ऐसा है शिक्षक छात्र दोनों मध्यस्थता का काम करते हैं। किसी समस्या का समाधान शिक्षक छात्र दोनों लोग मिलकर के करते हैं। शिक्षक सिर्फ मार्गदर्शक का काम कर रहा है और इसको केंद्र में रखा गया है छात्र को। ठीक, अब नेक्स्ट पॉइंट है आपका शिक्षक, ये क्या लिखा है, हाँ, शिक्षक जो होता है उसको इस तरह से पढ़ाया जाए कि उसको समझ विकसित करे, बालक का समझ विकसित करे, न कि किताबी कीड़ा के रूप में उसको प्रेजेंट किया जाए, सिर्फ किताबी कीड़ा बना दिया जाए, सिर्फ रटने पर जोर दिया जाए। उसको यहाँ पर यही कहना है कि सामान्यीकरण किया जाना चाहिए कि वो क्या किया, क्या सीखा है, वो समझ को विकसित करना चाहिए। ठीक है, ये है हमारा आपका सिद्धांत जो था। अभी नेक्स्ट टॉपिक है आपका अभिप्रेरणा, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ओके।